जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के पाठ में ना बहुत ज़्यादा डाइविंग ब्लेसिंग मिलने वाले गुरु जी की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि संगत जी आपको पता है श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, और श्राद्धों में हमें किसकी ब्लेसिंग मिलती है? हमारे पितरों की। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके हम श्राद्ध निकालते हैं, जैसे खाना खीर वगैरह, हम कढ़ाई वगैरह लगाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, तो उनको ताकि वो खाना मिल सके और वो हमें आशीर्वाद दे। क्योंकि ये जो 15 दिन होते हैं ना श्राद्धों के, ये बहुत पवित्र दिन होते हैं। इसमें हमारे पितर हमारे घर में आते हैं और वो खाना खाते हैं और वो ब्लेस करते हैं हमें अच्छे तरीके से। और मतलब जैसे हमारे कैसे बीमारी वगैरह दूर होती है। संगत जी, इस और जो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 7 सितंबर से, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन। क्योंकि जैसा कि मैं बताता हूँ संगत जी, हर 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे होता है, सिर्फ 7 जुलाई को नहीं होता। हर 7 तारीख गुरु जी की ब्लेस है। और 7 सितंबर तो इतनी ब्लेस हो चुके हैं, श्राद्ध का पहला दिन, पहले ही दिन जो हम लंगर सेवा करते हैं, उस लंगर को खाने, उस लंगर का भोग लगाने हमारे पितर आएंगे गुरु जी के साथ। गुरु जी देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी दे रहे हैं, कितनी प्यारी ब्लेसिंग है संगत जी। पूरा 1 साल हो गया हमें अगस्त में 7 तारीख को लंगर सेवा करते हुए। संगत जी अब स्टार्ट हो जाएगा, और पहले ही जो मतलब सेकंड ईयर का फर्स्ट मंथ है, उसमें 7 सितंबर को कितनी प्यारी सेवा होगी। मतलब पितरों का भोग लगेगा संगत जी, पितर खुद भोग लगाने आएंगे, कितनी प्यारी लंगर सेवा होगी। तो जो संगत जी सेवा करना चाहे वो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर लें, उनको सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जैसे मैंने बताया आपको, पितरों के दिनों में संगत जी 5 दिन जो श्राद्ध चलते हैं ना, उन दिनों में आप संगत जी डेली शिव पुराण का पाठ सुनना, सुबह शाम पाठ सुनना। क्योंकि शिव पुराण का पाठ श्राद्धों में घर में सुनने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। जो हमारे पितरों को अगर कुछ पाप भी होते हैं, उन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हमारे पितरों को एक ऐसे जीवन की उन्नति का प्राप्त होती है जैसे जिसकी वो हम कामना भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ महाशिव की शरण में होते हैं और गुरु जी उन्हें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी पाठ को जरूर सुने, एंड तक जरूर सुने। उस श्राद्धों में 2-2 टाइम, 3-3 टाइम, जितना हो सकता है 15 दिन में उतना शिव पुराण सुने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगमनी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बरातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद जा पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृक्ष पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका शरीर अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे था अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले,
प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्रीहरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने इस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को मैं पहले देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा कि तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के मन में चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर को अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणि, ग्रीवा आदि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, निनर्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष रूप से सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में बढ़कर मन ही मन कहती कि ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब उनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से अत्यंत श्रीमान, नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र पर फूल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्कर आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेमय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इनमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशवहारी हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उस शुभ लक्ष्मण उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवतिता तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा कि इस समय पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है, अतः मेरा सब कुछ परम धन्य होगा। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्होंने आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी।
तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे शवन तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने भी भवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरम ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड तथा पास धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुगदर थे। इतने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे और कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गौमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बुतेरे मुख थे। इसी तरह भी कोई बिना हाथ के किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, कितनों के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के सिर पर सिर ही नहीं थी और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थी और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह का सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा कि वराने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेतादि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए परम गुणवान थे। वे वृक्ष पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। ये उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम कर देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति, विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगे, उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा कि ये हैं भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी अक्षर मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आ गई।